गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 1.5 बनाएंगे और अभी तक हमारा 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 हो चुका है। अब हम 1.5 बनाएंगे। 1.5 की मैंने ये बुक खोली है यहाँ पर अभी, तो इसमें बताने से पहले, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं? अंग्रेजी में बोलेंगे रेशनल नंबर, TIONAL, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जो P बट्टा Q के रूप में होती है, फ्रैक्शन, नॉमिनल और उसमें, ठीक है, P बट्टा Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0, 0 से के बराबर नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। और क्या होगा? वो Q जो हर होगा वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और अब आता है दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिनको हम P बट्टा Q के रूप में लिख नहीं सकते, इसी का अपोजिट हो जाएगा, नहीं लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर होगा जैसे √3 हो गया, पाई हो गया, अनिश्चित मान 0.001, 0030, फिर 1, 4 जुड़िए 729 बार। ये सब जो बार का मतलब हो गया, ये चीज़ बार बार आ रही है, तो ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गई। इन चीज़ों की जानकारी इसलिए मैं अभी आपको दे रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर पे जो 1.5 चैप्टर है, इस पर हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब मैं इसका सवाल नोट करता हूँ। ठीक है, ये प्रश्न दिया है अपनी किताब में, आप देखेंगे। बताइए नीचे दिए गए संख्या में कौन कौन से अपरिमेय हैं। तो पहला इसमें अपनी किताब में आप सभी लोग देखेंगे 2 माइनस √5 है। ठीक है, 2 घटा √5 वर्गमूल 5 दे रखा है। तो देखिए ये P बट्टा Q के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर √5 है। जो वर्गमूल वाली चीज़ें होती है जो सरल नहीं कर सकते, वो अपरिमेय के अंतर्गत आता है। इसलिए क्या बोलेंगे इसे? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या या अपरिमेय। ठीक है, ये चीज़ है क्योंकि वर्गमूल है। 2 तो पूर्ण संख्या मान सकते हो, पर लेकिन वर्गमूल 5 है जिसे हम सरल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये अपरिमेय संख्या है। अब उसका सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या दे रखा है? 3 + √3 23 माइनस √23। अब देखिए ये है नहीं है, अब इस पर ध्यान रखना है। देखो वर्गमूल 23 और वर्गमूल 23 ये दोनों एक सेम जैसे लग रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कट गए, तो बचा क्या आपके पास? 3 बचा है। 3 के नीचे हम 1 रखेंगे तो P बट्टा Q, ये पूर्ण संख्या है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ये क्या आ गई? परिमेय संख्या। आपने अपरिमेय बताना है, पर लेकिन मैं आपको परिमेय भी बताते जा रहा हूँ। ये परिमेय नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या पहले हो गया, अपरिमेय संख्या, दूसरी होगी परिमेय संख्या। ठीक है, अब तीसरा क्या रखा है? थर्ड देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 2 वर्गमूल 7 बट्टे 7 वर्गमूल 7। अब देखो वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट गया, 2 बट्टे 7 आपको मिल गया, तो P बट्टे Q आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। उसी तरह से आप चौथा सवाल जो दे रखा, चौथा पार्ट दे रखा है इसका 1 बट्टे वर्गमूल 2। अब देखिए वर्गमूल आ गया आपका, वर्गमूल ये वाली संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है। अपरिमेय संख्या आपको 2 मिल गई अपरिमेय। ठीक है, अब पांचवें वाला देखिए, इसका पांचवा पार्ट क्या है? पांचवा पार्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या दे रखा? 2 पाई दे रखा है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि 2 पाई तो 2 गुणा 22 बट्टे 7 है, इसमें कोई वर्गमूल नहीं है। पर ये 22 बट्टे 7 का कोई निश्चित मान नहीं है, 3.14 बोलते हैं, ये कोई निश्चित मान नहीं है, करेक्ट मान नहीं निकला हुआ है, इसके मान और आगे निकल सकते हैं। इसलिए हम इसको पाई को भी हम क्या बोलते हैं? 2 पाई भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय होगी। कोई निश्चित मान नहीं है आपका
3.14, ये और ज़्यादा निकलता है अपरिमेय संख्या। तो आपकी इसमें पहले वाले प्रश्न में अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूं, इसको समझिए तब तक। अब आप इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 1.5 प्रश्नावली का। निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, आप सरल करने के लिए आपको कक्षा 6, 7, 8 में आपने परिमेयिका पढ़ी होंगी, जिनको स्वरसमीकाएं बोलते हैं, वो पढ़े होंगे। तो उस हिसाब से वो याद नहीं होगा, फिर भी मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, इसका पहला पार्ट है, आराम से देखना, 3 प्लस √3, एक इधर का पहला अपनी किताब में देखिएगा, 2 प्लस √2। देखिए, अगर परिमेय आपको स्वरसमीकाएं याद नहीं है तो आपने सीधे से क्या कर देना, देखो जब किसी भी इसमें स्वरसमीकाएं आपकी यूज नहीं हो रही हैं तब हम इसमें क्या कर लेंगे, सीधे लिखेंगे 3 प्लस √3, फिर इसके नीचे मैंने लिख दिया 2 प्लस √2। ये जिस तरह से 2 अंक की गुणा होता है उसी तरह से हो जाता है। अब मैं पहले ये 2 ले रहा हूँ, इस 2 से मैं पहले ऊपर वाले के दोनों संख्याओं को गुणा करूंगा, फिर वर्गमूल 2 है, इससे भी फिर उसके बाद पूरी ऊपर की दोनों संख्याओं को गुणा करूंगा। ठीक है, तो 2 से देखो, पहले 2 की बारी आएगी, 2 से 3 को गुणा किया तो 2 3 6। आप कैसे भी गुणा कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, तो एक ही बात है, 2 3 6। अब 2 से वर्गमूल 3, 2 बाहर वाला है, वर्गमूल 3 अंदर वाला है, तो बाहर एक 1 होता है, तो 2 एकम 2 वर्गमूल 3, ये हो गया। ठीक है, अब वर्गमूल 2 है, यहाँ वर्गमूल 2 से 3 में गुणा करेंगे तो इसके आगे 1 हुआ है, मतलब 1 से गुणा करना हुआ है, 1 3 एकम 3 हो गया, तो वर्गमूल 2 से अगर 3 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 है और वर्गमूल 3 है, अब इतनी बारी है, अंदर है गुणा, तो 2 3 6, वर्गमूल 6 अंदर गुणा हो जाता है तो 2 3 6 हो जाता है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला बन गया, ध्यान से देखना। अब उसके बाद सेकंड वाला क्या बन गया, सेकंड देखने की कोशिश करो। सेकंड वाला बोल रहा आपका 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 प्लस √3, ये दे रखा है, और 3 माइनस √3 ये दे रखा है। देखिए, अब यह ध्यान रखिए, सब एक जैसे, सिर्फ साइन चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी स्वरसमीका लिख रही है, a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी बोल दिया, यहाँ बोल दिया a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 7 8 में पढ़ा होगा आपने, न भी पढ़ा तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है आपका, a मैंने 3 माना, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 3 9, ये 3 का वर्ग घटा b का वर्ग, b क्या वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3, 3 3 9, वर्गमूल 3 का मतलब क्या हो गया, इधर देख लीजिए, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 9, 3 गुणा 3, 3 3 9 हो गया, तो एक जोड़ा बाहर निकला, तो मतलब कहने का मतलब हो गया 3, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो 3 लिख दिया यहाँ पर, तो 9 में 3 घटा के कितना आ गया 6, ये आपका आंसर हो गया। अब आगे सवाल फिर बनाते हैं। थर्ड वाला क्या है, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग, ये आप खुद भी बोल सकते हो, a वर्गमूल 5 को मान दो, वर्गमूल 2 को b मान दिया, इसका होल वर्ग, तो a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो a का वर्ग क्या है, वर्गमूल 5 का वर्ग, दिमाग में रखना है, b का वर्ग, b मतलब वर्गमूल 2 का वर्ग, प्लस 2ab, 2 गुणा a क्या है, वर्गमूल 5 है, b क्या है, वर्गमूल 2 है। अब ध्यान रखना, वर्गमूल 5 का वर्ग 25, 5 50 25, अंदर गुणा हो जाएगा, 2 बार होता है गुणा, 25 हो गया, फिर इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4, 2 गुना 4, बाहर गुणा नहीं होगा, 2 एकम 2, बाहर एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो 2 एकम 2 हो गया, और अंदर गुणा हो गया, 5 गुना 10 हो गया, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया,
4 का वर्गमूल 2 हो गया, प्लस 2 वर्गमूल 10, 5 2 7 प्लस 2 वर्गमूल 10, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे सवाल लिखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है आपका देखते हैं। चौथा पार्ट इसका दूसरे का, चौथा पार्ट दूसरे का क्या बोल रहा है? वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, ये हो गया। फिर कितना दे रखा है? वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी जगह पे a, ये दो चीज़ें तो लिखी हुई ऑलरेडी। अब a स्क्वायर मतलब वर्गमूल 5 का वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5 गुणा 5, 2 का वर्ग 2 गुणा 2, ये कितना हो गया? 25, ये कितना हो गया? 4, 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, 5 में 2 घटा के 3, ये आपका आंसर है। आशा करता हूँ ये दूसरा प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तीसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अब ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न जो प्रश्न बड़े हैं मैं उनको इन पे उतार नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ दूंगा। आपने किताब खोलनी है जब भी ये वीडियो देखेंगे तो देखिए। इस पे कह रहा कि आपको याद हो कि पाई एक वृत्त की परिधि है। मान लीजिए पी और क्यू उसके व्यास को परिभाषित करते हैं, अर्थात पाई बराबर पी बट्टा क्यू। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका अंतर्विरोध पर्यांकन आप किस प्रकार करेंगे? प्रश्न आपने एक बार दोबारा मैं पढ़ दे रहा हूं कि कह रहा है आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है। मान लीजिए पी और क्यू उसके व्यास को परिभाषित करते हैं, अर्थात पाई बराबर पी बट्टा क्यू। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इसका अंतर्विरोध पर्यांकन आप किस प्रकार करेंगे? तो ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न पे पहले मेन चीज देखना है, एक सर्कल बना देंगे, वृत्त बना देंगे। तो ये बोल रहा है इसकी परिधि, ठीक है, इसकी परिधि बोला है उसने। तो कहते हैं मुझे भी पढ़ने दीजिए। पाई एक वृत्त की परिधि है। परिधि मतलब ये चक्कर लगाने वाला, ये पूरी इसकी परिधि है, ठीक है, परिधि हो गया। और क्या कह रहा है? पाई बराबर पी बट्टा क्यू, पी अपॉन क्यू दे रखा है, ठीक है, पी और क्यू दे रखा है। पी और क्यू व्यास को परिभाषित करते हैं, पी और क्यू, ठीक है, ये वृत्त का व्यास है, व्यास को परिभाषित करते हैं। अब आपने समझना है, तो इसका सवाल का उत्तर क्या होगा? तो इसमें लिखेंगे कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं होता है, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं हो सकता। अभी समझाऊंगा इस चीज को। हो सकता क्योंकि जब हम किसी थ्योरी बेस है वृत्त का व्यास या परिधि को स्केल या किसी युक्ति से नापते हैं, किसी युक्ति से मतलब किसी भी चीज से नापते हैं तो उसका सन्निकट मान होता है। तो इसका अभी समझाऊंगा इसको, इसका सन्निकट, नजदीक वाला सन्निकट मान होता है। इसलिए P और Q अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या नहीं हो, राइटिंग पे ध्यान मत देना, सकती है। कहने का मतलब है जब हम ये कह रहे हैं कि इसका कोई अंतर्विरोध का, अब प्रश्न को पढ़ने की जरूरत है हमें।
आपको याद हो कि पाई एक वृत्त की परिधि है, परिधि मतलब एक चक्कर लगाने वाला, सी बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर मैं समझाता हूँ इसको मैंने क्या क्यों लिखा है और एक थ्योरी जैसा क्यों लिखा है। मान लीजिए पी और क्यू उसके व्यास को परिभाषित करते हो अर्थात पाई बराबर पी बट्टे के, तो ये इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका अंतर्विरोध प्रयाकन आप किस प्रकार करेंगे? अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अपरिमेय, पहले सिंपल सा लॉजिक समझो, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, पाई, ऐसी चीजें होती है, ठीक है। अब जब भी हम किसी स्केल या किसी चीज से अगर किसी वृत्त, मैंने बोल दिया आपको कि एक वृत्त बनाइए, वृत्त खींचिए, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, तो 4 सेंटीमीटर आपका सन्निकट मान है। सन्निकट मान मतलब निश्चित मान है आपका, तो निश्चित मान है, आप निश्चित मान का तो वृत्त खींच सकते हो। अब मैंने बोल दिया वर्गमूल 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, आप नहीं खींच सकते हो, तो इनके मान क्या होंगे? सन्निकट होंगे, निश्चित मान होंगे, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अपरिमेय संख्या, अगर अपरिमेय संख्या जो होती है उनसे हम वृत्त नहीं खींच सकते हैं। हरी बात समझ में? तो इसलिए मैंने लिखा है कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम किसी वृत्त का व्यास या परिधि को स्केल या किसी युक्ति से नापते हैं, अब स्केल से या किसी से खींचना नापना करते हैं तो एक निश्चित मान होता है, क्योंकि प्रश्नों में आपने किताबों में देखा होगा 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए, 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए, किसी वृत्त का व्यास 3 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर, एक निश्चित मान, सन्निकट मान दिया होता है उसमें ये नहीं दिया होता है कि किसी वृत्त का व्यास वर्गमूल 5 है, ये दिया नहीं होता है। तो हम इसलिए ये नहीं कह सकते कि होता है, तो पी और क्यू अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। फिर भी ये सवाल समझ में नहीं आएगा तो मुझे कॉल करके या ग्रुप में कमेंट करके मुझे दोबारा पूछने की कोशिश करूँगा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। अब इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण का मतलब होता है बदलना, बदलाव, परिमेयकरण करके बदलाव करने का होता है, ठीक है, परिमेयकरण। अब पहला जो इसका लास्ट क्वेश्चन जो 1.5 का, उसका पहले चौथे का फर्स्ट पार्ट 1/7 है, ठीक है, 1/7 है, तो परिमेयकरण क्या है? हर का करना है, हर जो है डिनोमिनेटर और ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है, ये चीज हो गया। तो इसका परिमेयकरण करना है, हर का डिनोमिनेटर है उसका करना है, तो 1/7, ध्यान से देखना, तो उसी संख्या से हम परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 7 बन जाए 7, √7 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 49, 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7, तो 7/√7/7, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर सेकंड दे रखा उसने, क्या दे रखा है सेकंड पार्ट इसका, ध्यान से देखना, 1/√7 -√6, ये दे रखा है। अब माइनस वाले परिमेयकरण में क्या होता है कि माइनस वाली चीज़ें प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है, तो अब क्या करेंगे? उसी संख्या से जो डिनोमिनेटर का है उस पर उसी संख्या से कर देंगे। अब माइनस के लिए प्लस कर दे रहा हूँ, देखिए कि उससे क्या हो जाएगा? a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जा रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला बन जा रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऊपर वाला तो वही लिखेंगे, 1/√6 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर मतलब 49, 7 7 49, 6 6 36, तो ऊपर वाला वही आ गया 7 +√6, नीचे वाला क्या आ जाएगा? 7 -6, तो आपका आ जाएगा √7 +√6/7 में 6 घटा के 1 आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसका थर्ड वाला क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट देखिए, 1/√5 +√2, अब ये प्लस वाला है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 -√2, √5 -√2, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला तो वही रहेगा, √5 -√2, नीचे क्या हो जाएगा? 5 बचा 25, ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी वाला, ये आप देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके 5 से 5 को 25 हो जाएगा, वर्गमूल का निशान लगे रहेगा, 2 से 2 को हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ऊपर वाला वही रहा 5 -√2, नीचे रह जाएगा 5, 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, तो बराबर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा,
√5 माइनस √2 अपॉन 5 में 2 घटा के 3, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। अब मैं इसको साफ कर लेता हूँ जरा सा, तब तक आप देखिए। अब लास्ट फोर्थ इसका पार्ट है, इसका फोर्थ इसका पार्ट जो दिया गया है वो दिया है √7 1 अपॉन √7 माइनस √2 सॉरी 2, ये रखा है। तो इसको हम इजी करने के लिए करेंगे 1 अपॉन √7 माइनस 2 √7 माइनस 2 अपॉन प्लस कर देंगे, सॉरी √7 प्लस ये जो माइनस वाली चीज़ें होती है उसको प्लस कर देंगे, तो ऊपर वाला तो वही आएगा √7 प्लस 2, नीचे वाला a प्लस बी a माइनस बी या a माइनस बी a प्लस बी, तो ये जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का वर्गमूल वर्ग हो जाएगा 49 माइनस 2 गुना 4, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 4 तो आया है, तो घटा के क्या आ जाएगा 7 प्लस 2 वर्गमूल 7 प्लस 2 बट्टे 7 में 4 घटा के 3, यह आपका आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व बनेंगे। आशा करता हूँ ये चैप्टर आज हमारा पूरा हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर के सवाल बच्चे सभी लोग बनाएंगे, समझेंगे, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करें, लिखें, और जो सवाल ना आया हो तो बेहिचक बोले कि मुझे ये सवाल नहीं आया है, मैं उसे दोबारा अलग से वीडियो बना के आप बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।